जो काम हम कर रहे हैं, इस काम से मोदी भी अब हिलगिलाए ऊपर। अगले इलेक्शन के लिए मोदी भी अब फिक्र में है क्या होने वाला है लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है क्योंकि आप लोग सब बहुत काम करे थे, हमारे तरफ से कुछ गलती हो गया तो हम हार गए। आप बेधड़क सीना उठाकर सर उठाकर किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, किधर भी जाइए, ಶಾಸಕರಾಗಿರೋರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ सांसदರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ नरसिंहराव सूर्यवंशी ಅವರು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ. शरणु मोदी आए हैं यहाँ पे, हमारे पंडित चौधरी साहब है, शरणु बिरादर है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और बहुत सारे नेतागण यहाँ पर है. बहुत टाइम हो गया है, मैं सभी के नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे रहीम खान साहब बात करते हैं, ईश्वर खंडे साहब बात करते हैं, तो इसीलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा बोलना चाहता हूँ. आपको मालूम है कि हम भी कैंडिडेट बनकर 2023 के मई महीने में जो इलेक्शन हुए उसमें कैंडिडेट बनकर कांग्रेस पार्टी से हमको टिकट मिला था. लेकिन दुर्भाग्य हमारा है क्योंकि आप लोग सब बहुत काम करे थे, हमारे तरफ से कुछ गलती हो गया तो हम हार गए. लेकिन हम उससे अब सीखना है, सीख के 5 साल अधिकार हमारा है. यहाँ पर 2 मिनिस्टर है, 2 एमएलसी है और बहुत बड़े बड़े नेतागण बैठे हैं. हम सब आपके साथ अगले 5 साल तक काम करने के लिए यहाँ पर आए. सरकार हमारा है, लोग हमारे हैं, तो इसका फायदा उठाने का काम किसका है? आप लोगों का है. इधर पंचायत लेवल से पीडीओ से लेकर डीसी तक क्या होना है, ईश्वर खंडे साहब को बोलिए, रहीम खान साहब को बोलिए, हमारे एमएलसी लोगों को बोलिए, और हम तो आप लोगों के साथ 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है. कभी पिछले 4 हमारा सरकार 6 साल तक हमारा सरकार था, 5 साल सिद्धरामैया साहब का कांग्रेस सरकार था, उसके बाद 1 साल कोalition गवर्नमेंट था, है ना. ये 6 साल तक कितने कार्यक्रम हो गए, कितने लोग गरीब लोगों के लिए घर मिले, तो SC ST लोगों के लिए पैसा मिला, सब कुछ मिला. फिर उसके बाद जब बीजेपी सरकार आया एकदम वो कंप्यूटर ही लॉक कर दिए. किसका? घर देने का. लॉक करेगा नहीं? हाँ, वो खोलने का टाइम अब आया है. समझ गए क्या? खोलने का टाइम अब आया है. हम सरकार, हमारे मिनिस्टर लोग सब यहाँ पर है, उनसे विनती करता हूँ आपका सहकार हमारे साथ रहना चाहिए. क्योंकि सर 40 साल में सिर्फ 2 साल कांग्रेस के MLA बसवा कल्याण में थे, सिर्फ 2 साल ही. उसके पहले 40 साल तक बाकी दूसरे शासक ही थे. और मैं हर एक गांव को घुमा हूँ, हर एक वार्ड में गया हूँ और हर एक गली में गया हूँ. वहाँ पे देखा हूँ कि कुछ भी काम हुआ है सिर्फ वो 2-2.5 साल में ही हुआ है. उसके पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद में जो MLA थे वो भी कुछ करे नहीं, है ना. अब MLA जो यहाँ पर हैं उनका आपको मालूम है, उन्होंने किधर थोड़े जगह जाते थे, उधर बोलते थे ये बहुत सारे वोट डाले हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं है. और थोड़े जगह जब थोड़े गांव में जाते थे वो बोलते थे ये यहाँ पर तो ये लोग वोट डालेंगे नहीं, यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत नहीं. तो जनरली उन्होंने क्या बोलते थे, कैसा भी वोट गिर रहे हैं काम करने का ज़रूरत ही नहीं है बोलते थे. इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, कभी भी प्रगति पर काम कौन करता है, कौन सा भी सरकार है, कौन सा भी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है. पिछले बार 2016 में जब ईश्वर सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, ईश्वर साहब जब हमारे मिनिस्टर बने, जब उन्होंने भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, तब बसवा कल्याण को 55 करोड़ रुपया सैंक्शन किए थे. ये सब जो रोड वगैरह जो देख रहे हैं वही फंड में जो सैंक्शन हुआ वो रोड बन रहे हैं. तो इसके बाद ये बार भी मैं बोलता हूँ हमारा और एक सौभाग्य है कि फिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हमारे रहीम खान साहब बने हैं. तो ये बार वो 110 करोड़ रुपए सैंक्शन करते बोल के मैं उम्मीद करता हूँ उनसे. तो उनका भी बड़ा दिल है, ईश्वर साहब का भी बड़ा दिल है. तो हमारे को बहुत सारे उम्मीदें हैं
और सरकार भी हमारा है, तो आप लोग कुछ फिक्र करने का, चिंता करने का नहीं है। मैं ज़्यादा बात करता नहीं। और ये मीटिंग पहले बहुत दिन पहले ही करना था, लेकिन इलेक्शन के बाद बहुत सारे हमारे वर्कर लीडर सब मायूस थे। मैं बोला थोड़ा टाइम जाने दो, 1-2 महीने जाने दो, उनमें भी उत्साह आने दो, गवर्नमेंट आया बोल के फिर एक एहसास होने दो, उसके बाद हम मीटिंग करके। इसीलिए ईश्वर साहब को, रहीम खान साहब को, हमारे MLC लोगों को, सबको बुलाकर एक बार आप लोगों के सामने मीटिंग करना बोल के उस इरादे से आज बुलाए हैं। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, एक ही बात बोलता हूँ, आप बेधड़क सीना उठाकर, सर उठाकर किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, किधर भी जाइए, लेकिन काम अच्छे काम के लिए, लोगों के काम के लिए आप जाइए ज़रूर। आने वाले अभी 3-4 महीने के अंदर TPZP होने वाला है, उसमें भी हम ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारा सरकार 5 गारंटी दिया है, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, फिर युवा निधि दिया है, फिर अन्न भाग्य है। ये सब कार्यक्रम का प्रचार होना चाहिए। प्रचार करने वाले कौन है? हम लोग नहीं। ये सब पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग हर घर को 2000 रुपया देने वाले हैं, मालूम है ना। गृह ज्योति कार्यक्रम हो रहा, गृह ज्योति भी ऑलरेडी शुरू हो गया है। सब कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहे हैं। इसका प्रचार करने का काम हम लोगों का है, आप लोगों का है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, हर घर में जाके बताइए ये सब कांग्रेस पार्टी दे रहा है। जो काम हम कर रहे हैं, इस काम से मोदी भी अब हिलगिलाए ऊपर। अगले इलेक्शन के लिए मोदी भी अब फिक्र में है, क्या होने वाला है लोकसभा इलेक्शन में बोलकर उन्होंने भी फिक्र में है। इसीलिए ये सब कार्यक्रम अच्छे हैं। सब कार्यक्रम डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट लोगों को पहुंचने वाले कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके बारे में आप लोग जाकर हर गली, हर नुक्कड़ पर, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, सुबह उठते हुए सबको बोलना चाहिए। ये सब हम लोगों का काम है। इसके बारे में हम लोग सब मिलकर और एक बार चर्चा करके और एक बार मीटिंग करके हर एक वार्ड में, गली में, घर में जाके बोलने का भी एक काम प्रयास करेंगे। बोलते हुए आप लोगों का साथ रहेगा और हम लोगों का साथ तो आपके साथ गारंटी अगले 5 साल तक है बोलकर बोलते हुए। और एक बार ईश्वर साहब को, रहीम खान साहब को और हमारे चंद्रशेखर पाटिल, उनको हमारे अरविंद अरली साहब को, नरसिंह सूर्यवंशी साहब को और सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहते हुए मेरे और हमारे ये जो कार्यक्रम करे, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, सभी लोगों का बहुत सा सहकार था। तो उसके लिए मैं उन सब लोगों को धन्यवाद कहते हुए मेरे 2 बात खत्म कर